प्रकाश राजभर जिनको लतवाही कुटवाही पिटवाही करके बनारस के लोगों ने जो है कि भगाया तो बलिया के शरणार्थी हो गए। अब यहाँ का राजभर समाज लाठी डंडा लेकर के मंगरुआ और उसके चंगू मंगू की जो है भगवाही कुटवाही लतवाही करने की तैयारी कर चुका। वो बेचारा मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया। मेरी सलाह है, कल जो बयान उन्होंने दिया था कि समाजवादी पार्टी की से जो है ईर्ष्या न करके यादव समाज की नकल करके अपनी अकल खोलने का काम करो। राजभर समाज जुआ में, ताश में, केसरिया, निरहुआ, सपना चौधरी के डांस में समय गवाता है। यादव समाज का लड़के लड़कियां 1 बजे रात तक पढ़ते हैं और सुबह उठकर नंगे पांव शाम को जो है सड़कों पर जो है खलंजा पर जो है चड्डी बनियान पहन करके जो है दौड़ने का काम करते हैं, खेत खलिहान करके। बिहार सरकार ने जो तमाचा मारने का काम किया, तो अभी 60,000 जो है कि पुलिस भर्ती की वैकेंसी निकली है। आप बेरोजगारी का आलम देख लो, 50 लाख से अधिक युवा जो है पुलिस भर्ती के लिए आवेदन किया, यानी एक पद के लिए 181 जो है कंपटीटर जो है कि तैयार है। ये भारतीय जनता पार्टी की ही असल नीति है कि नौजवानों के भविष्य को अंधकार में डालने का, देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करने का और पूरे देश के खजाना को लुटवा करके अडानी और अंबानी को दो बनिया जो राजनीतिज्ञ है नरेंद्र मोदी और अमित शाह देश को कंगाल बनाने का काम कर रहे हैं। एक आखिरी क्वेश्चन है, कल राम मंदिर के उद्घाटन के दौरान राहुल गांधी जी गए थे, जो कि उनको परमिशन नहीं मिला, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी है, अरे आप ये समझ लो केवल ये धर्म को छोड़ दे, भारत पाकिस्तान को छोड़ ले, हिंदू और मुसलमान छोड़ ले, ईद और दिवाली छोड़ ले, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा है क्या? ये तो जन विरोधी काम करने वाले हैं। और मैं तो साफ तौर पर कहता हूँ, जो मंडल कमीशन की विरोधी भाजपा है, जो मंडल के विरोध में कमंडल लेकर के चली, अयोध्या राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का मुद्दा उछाला। 1990 से पहले कोई जानता भी नहीं था क्या बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का, राम जन्मस्थान का मुद्दा। अरे वो कौन सी राम की बात करते हैं बेईमान? घट व्यापी राम, कटकट व्यापी राम, सर्वत्र व्यापी राम, यूनिवर्सल ट्रूथ राम। तो भैया सारे लोग 1990 से पहले हमारे बड़े बुजुर्ग सम्मान से बड़े बुजुर्गों को जय राम दादाजी, जय राम भैया, जय राम काका, जय सिया राम कहते थे। लेकिन ये राम जो है ना अयोध्या वाले, ये भारतीय जनता पार्टी ने उनका पेटेंट करा लिया। तो राहुल गांधी कैसे जाएंगे भाई वहाँ? अखिलेश यादव कैसे जाएंगे? क्या जाएंगे? देखिएगा ना, नरेंद्र मोदी कहते हैं ना कि हम जाति के तेली है ना, वो तो जाति के मोड़ रहे रसूखदार बनिया। लेकिन ओबीसी को शिकार बनाने के लिए आरएसएस ने केचुआ के रूप में नरेंद्र मोदी को आगे किया। जो मंडल के विरोध में जो कमंडल राजनीति चली थी, तो पहला जो है कि अगुवाई करने वाला यही नील वर्ण श्रृंगार नरेंद्र मोदी थे। तो जो मंडल विरोधी भाजपा है वो कभी पिछड़ों की, बहुजन की हितैषी नहीं हो सकती। जिस तरह से दूध की रखवाली बिल्ली से असंभव है, जंगली कुत्ते से मेमना की रखवाली असंभव है, उसी तरह मंडल विरोधी कमंडल की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी से लोकतंत्र, संविधान और आरक्षण की रखवाली संभव नहीं। धन्यवाद। कार्यपालिका में ही नहीं, विद्यालयों में प्रवेश में ही नहीं, न्याय कार्यपालिका में, विधायिका में, न्यायपालिका में और डाइवर्सिटी रिजर्वेशन पॉलिसी के तहत, अफर्मेटिव एक्शन के तहत जो है कि हम लोग निजी क्षेत्रों में जो भारतीय जनता पार्टी आरक्षण की व्यवस्था को कुंद करने के लिए, निष्प्रभावी करने के लिए सरकारी संस्थानों का, विभागों का निजीकरण कर रही है, आउटसोर्सिंग और संविदा की नियुक्तियां करके आरक्षण को खत्म करने का काम कर रही है। हम लोग जनसंख्या के अनुपात में हर स्तर पर जो है कि बहुजन वर्ग के लोगों को आरक्षण और प्रतिनिधित्व का अधिकार दिलाने के लिए जो है कि संघर्ष करेंगे। लेकिन यही जौहराबाद विधानसभा के जो क्या नाम है, मंगरू राजभर पलटू राम, ओम प्रकाश राजभर जी, वो जो है कि दावा कर रहे हैं कि भाजपा 2024 में फिर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि वो मंगरू जो है ओम प्रकाश राजभर जिनको लतवाही कुटवाही पिटवाही करके बनारस के लोगों ने जो है कि भगाया तो बलिया के शरणार्थी हो गए। अब यहाँ का राजभर समाज लाठी डंडा लेकर के मंगरुआ और उसके चंगू मंगू की जो है भगवाही कुटवाही लतवाही करने की तैयारी कर चुका। वो बेचारा मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया। मेरी सलाह है, कल जो बयान उन्होंने दिया था कि समाजवादी पार्टी की सरकार में बच्चों को दूध पीने को नहीं मिलता था, अरे बेईमान, तो आप बताओ क्या भारतीय जनता पार्टी के राज में दूध और मक्खन मलाई मिल रहा हमारे ओबीसी एससी एसटी के लोगों का? क्या ये केवल यादव बिरादरी पर, समाजवादी पार्टी पर पिछड़ों की हकमारी का जो आरोप लगाते हैं? मैं ओम प्रकाश राजभर से पूछना चाहता हूं, अरे बेईमान, जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा।
जिस समाज ने शिक्षा को गले लगाया वह समाज तरक्की कर लिया, और यादव समाज की तरक्की से जो है ईर्ष्या न करके यादव समाज की नकल करके अपनी अकल खोलने का काम करो। राजभर समाज जुआ में, ताश में, खेसरिया, निरहुआ, सपना चौधरी के डांस में समय गवाता है। यादव समाज का लड़के लड़कियां 1 बजे रात तक पढ़ते हैं और सुबह उठकर नंगे पांव शाम को जो है सड़कों पर जो है खलंजा पर जो है चड्डी बनियान पहन करके जो है दौड़ने का काम करते हैं। खेत खलिहान नहर के किनारे दंड बैठक और सपाटा का कंपटीशन करते हैं। और राजभर मलाह केवट लोहार पार सुनार तेली तमोली बरई के बच्चे जो है तमाशा देखते हैं। जाड़े के मौसम में रजाई कम्बल डाल करके उसमें मोबाइल में नाच और गाना देखने का काम करते हैं। तो यह ओम प्रकाश राजभर की जो पार्टी सुभाषपा है, यह मंगरू एंड उसके चंगू मंगू की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। और एक और है, कोई ऐसा सगा नहीं संजय ने जिसको ठगा नहीं। आरक्षण के मुद्दे पर मेरी अंगुली पकड़ करके जो है आया और भस्मासुर बन करके हमारे समाज के अधिकार को छिनवाने का, आरक्षण की पत्रावली को जो है कि खत्म कराने का काम किया। वह निषाद पार्टी जो है संजय निषाद एंड फैमिली की प्राइवेट लिमिटेड लूट कंपनी है। ऐसे लुटेरों से समाज को सावधान रहने की जरूरत है। ओम प्रकाश राजभर क्या राजभरों के नेता है? क्या पिछड़ों का वो नेता बेईमान है क्या? ये जो सीट शेयरिंग में जो सीटें मिलती हैं उनको बड़े बड़े माफियाओं पुष्पतियों को 4 करोड़ 6 करोड़ 8 करोड़ में बेचने का काम करते हैं। ओम प्रकाश राजभर लड़ेंगे जब के खदेड़ा किए थे तो योगी आदित्यनाथ मंत्री पद की शपथ नहीं दिलाएंगे। अगर दिलाएंगे तो उनमें असली छत्री का खून नहीं। मैं मुकदमे से नहीं डरता हूँ, चलाना हो खूब चलाओ। मायावती जी जो थी उन्होंने अभी जो कि ऐलान किया कि मैं 2024 का चुनाव अकेले ही लड़ूंगी। मायावती जी जो है भारतीय जनता पार्टी की ईडी सीबीआई और आईटी से डरी हुई है। एमबी सिंह जो उनको अटैची देने का काम करते थे और अंबेडकर स्मारक जो गोमती नगर वाला है 1400 करोड़ का घोटाले का आरोप ऐसा मीडिया के माध्यम से मुझे मालूम हुआ। उनके घर पर रेड डाली गई और इस समय बीजेपी आईटी सेल के लोग जो ड्राफ्ट तैयार करके भेजते हैं सपा और अखिलेश यादव जी के खिलाफ, उसी ड्राफ्ट को जो है कि ये क्या बोलते हैं यूट्यूब सोशल मीडिया पर जो है कि प्रसारित करने का काम करती है। आप बताओ कि मायावती जी 2014 में 0 बटा सन्नाटा थी, सपा बसपा का गठबंधन हुआ, 0 से 10 गई, सपा तो 5 की 5 रह गई। और मायावती जी कहती है कि अखिलेश यादव गिरगिट है, गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला है। वह हमारे समाज को धोखा दिया, हमारी पार्टी को धोखा देने का काम किया। और जो सपा का कोर वोट बैंक यानी कि यादव है वो हमारी पार्टी को नहीं देने का काम किया। तो ये मायावती जी पूरी तरह से डरी है कि कहीं बुढ़ापे में हमको जेल की हवा न खानी पड़े। यह दलित वर्ग भी हमसे आपसे होशियार, मलाह केवट अहिर कुर्मी काची से ज्यादा सतर्क हमारा चमार और जाटव भाई है। और मायावती जी जिस तरह से बहुजन की ताकत को कमजोर करने का काम भाजपा के इशारे पर कर रही है, अकेले चुनाव लड़के देख लेंगे औकात। अभी उमाशंकर सिंह ही एक रसरा से कल विधायक हुए ना, उनकी औकात समझ में आ गई। और वो समझती है कि 12% 11.83% जो दलितों का वोट है उनकी जेब का है। और वो मदारी बन करके हमारे चमार और जाटो भाई को जो है कि बंदर और बंदरिया की तरह नचाती रहेंगी। तो वही चमार भाई जो मायावती को ताकत देने का काम किया, फर्श से उठाकर अर्श पर पहुंचाने का काम किया, वह मायावती जिस मान्यवर कांसीराम जी ने साइकिल चलाकर हवाई चप्पल पहन करके बहुजन वर्ग को जाति से जमात में बदलने का काम किया, उस मान्यवर कांसीराम की अगर मायावती नहीं हुई तो आम चमार पासी और बहुजन वर्ग के लोगों की क्या होगी। और माननीय नेताजी परम पूज्य धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी ने मान्यवर कांसीराम जी को इटावा से लोकसभा का चुनाव लड़ा करके अपने गृह क्षेत्र की लोकसभा से उन्हें संसद में भेजने का काम किया। और मायावती जी जिस तरह से भाजपा के इशारे पर इस तरह सपा और अखिलेश यादव को टारगेट करके बयानबाजी कर रही है, तो दलित वर्ग भी बड़े ध्यान से उस पर विचार कर रहा है। और जो समाजवादी पार्टी का पीडीए फार्मूला है 2024 में लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी की साइकिल को दौड़ाएगा, 2024 में इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएगा।